सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं आपने कहीं ना कहीं एक वीडियो देखी होगी जिसमें कोई इंसान है जो अपने फोन से प्रॉफिट दिखा रहा है कि इसने आज 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया, और उसी चीज से आप इन्फ्लुएंस होके इस वीडियो को देख रहे हो कि यार मुझे भी स्टॉक मार्केट करनी है, मुझे भी ट्रेडिंग सीखनी है और मुझे भी बहुत अच्छा पैसा बनाना है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि दोस्तों, स्टॉक मार्केट से डेली का 1 लाख बनाया जा सकता है, 10 लाख बनाया जा सकता है, 1 करोड़ बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, बनाया जा सकता है। मैं इस चीज से डिनाई नहीं करूंगा। 1-1 करोड़ रुपए भी लोग एक दिन में कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल तब होता है जब आपसे स्टॉक मार्केट प्रॉपर आए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट करना है तो आपके पास इतनी बड़ी ही कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। मैं आज सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आज आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी कैसे है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपने वो मूवी भी जो वेब सीरीज है ये भी देखी होगी, जिसके अंदर ये चीज बोलता है कि शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे भारत की पैसे की प्यास बुझा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये ऐसा ही है। तो चलिए समझाता हूं कैसे आपको स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। देखो दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आखिरकार होती क्या है। देखो, ट्रेडिंग एक स्टॉक मार्केट है ना, जो शेयर बाजार है, उसका एक पार्ट समझ सकते हो ट्रेडिंग। इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले समझो कि स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट के अंदर 4 चीजें होती हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज कौन सी होती है? सबसे पहली चीज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी चीज होती है आपके अंदर स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरी होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, और फोर्थ होती है आपकी स्कैल्पिंग। ये चारों चीज आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले समझो इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल सी चीज है। मान लेते हैं अगर आज आपने कोई भी एक शेयर खरीदा है जिसका प्राइस 1000 रुपए है, और वो शेयर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद उसका प्राइस 2000, 5000, 10,000 हो जाता है, तो आपका पैसा भी 5 गुना, 10 गुना हो सकता है। इस चीज को कहते हैं इन्वेस्टिंग। मतलब आज आपने कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करी है, किसी शेयर में निवेश करा है, और वो शेयर आज के 5 साल आपने रुके हो, 10 साल आप रुके हो, उसके बाद उसमें से बड़े जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपने उस पैसे को निकाल लिया और एंजॉय करा, पैसा उड़ाया, मौज करी, ठीक है। उसको कहते हैं हम इन्वेस्टिंग। तो आज इन्वेस्ट करा है, 5-10 साल के लिए रख रखा है। दूसरी होती है आपकी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या चीज होती है? स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल सी चीज होती है भाई, कि आज आपने कोई भी एक शेयर लिया है और आपने देखा कि वो शेयर अभी लो पे चल रहा है, उसका सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लो पे चल रहा है मतलब कि 100 रुपए का प्राइस चल रहा है, और आपको लगता है कि भाई 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसका शेयर का प्राइस 150 रुपए हो चुका है, और आपको लगता है भाई मेरा हो गया काम, इतना ही मुझे प्रॉफिट चाहिए था इससे, और आपने उसमें से कट कर दिया। मतलब 100 का 150 हुआ और आप निकल गए। वो भी हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर निकल गए हो, 3 दिन के अंदर निकल गए हो, 5 दिन के अंदर निकल गए हो, या 2 हफ्ते, 1 महीने के अंदर निकल गए हो। तो इतने छोटे टाइम पीरियड्स के लिए अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एक स्विंग आपने पकड़ ली और अपने प्रॉफिट लेके निकल गए, इसको दोस्तों हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ओके, अब मैं आपके तीसरी चीज क्या होती है, वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? जो आप डेली ट्रेड करते हो। बहुत सारे इंसान है जो डेली ट्रेड करते हैं, मतलब आते हैं मार्केट में, 9:15 पे मार्केट चालू होती है, 3:30 पे मार्केट बंद हो जाती है। इसके बीच में अगर आपने कोई शेयर खरीदा और शेयर को बेच दिया, इसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब मानते हैं आपने 9:15 पे आए मार्केट के अंदर, आपने देखा एक शेयर के बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है, मैं इसको अगर अभी खरीदूंगा तो हो सकता है आज ये ऊपर जाए, समझ रहे हो। आपने सोचा कि चलो 100 रुपए का प्राइस है और ये आज के दिन में अगर 110, 120 ही पहुंच गया तो मैं लेके पैसे निकल जाऊंगा अपने। तो आपने देखा कि भाई आपने 9:30 बजे शेयर लिया और वो शेयर 2 बजे तक, 2:30 बजे तक 120 रुपए, 130 रुपए पहुंच गया। आपको लग रहा है भाई मैं इतना ही प्रॉफिट लेने आया था, और आपका प्रॉफिट हुआ, आप निकल गए। मतलब 1 दिन के अंदर भी आपका प्रॉफिट हो गया, और ऐसा होता भी है, हो भी जाता है, ठीक है। और तीसरी जो लास्ट, मतलब फोर्थ जो लास्ट है, वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा होता है। उसके अंदर तो मात्र आप 25 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाते हो। या तो उसके अंदर छोटा सा लॉस हो जाता है या छोटा सा प्रॉफिट हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। जैसे अभी आपने क्या काम करा, कोई भी ऑप्शन है, ठीक है। देखो, इसके अंदर हम ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर ये चीज अगर आप समझ नहीं पा रहे हो ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सब अभी वीडियो के अंदर बने रहो, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, आप 1 मिनट के अंदर भी प्रॉफिट कर सकते हो, 5 मिनट के अंदर भी प्रॉफिट कर सकते हो। मतलब आपने ट्रेड ली, आपको प्रॉफिट हुआ, एग्जिट कर दिया, बात खत्म। अगर आपने ट्रेड ली, आपका नुकसान दिख रहा है छोटा सा, आपको लग रहा है कि भाई नहीं बड़ा नुकसान नहीं ले सकता मैं, कट कर दिया, बात खत्म, ट्रेड एग्जिट हो गया। मतलब 5 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर आपका प्रॉफिट हो गया बुक। इस चीज को हम कहते हैं स्कैल्पिंग। अब मैं आपको समझाता हूं सबसे कम रिस्क किसके अंदर होता है, ठीक है। नुकसान होने के सबसे ज्यादा, मतलब कि ऐसा होता है ना कि आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपने 10,000 रुपए कहीं निवेश करा स्टॉक मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा जो खतरनाक होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा खतरनाक होता है दोस्तों स्कैल्पिंग।
ठीक है। स्कैल्पिंग खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि आपने क्या काम किया है, अभी आपने कोई शेयर लिया है और उसके अंदर एकदम से 10,000 का कोई चीज ली है, तो भाई 10,000 का एकदम से 1, 2,000, 3,000 का प्रॉफिट उसके ऊपर दिखाई दे सकता है और इतना ही आपको नुकसान भी दिखाई दे सकता है एकदम से 5-10 मिनट के अंदर अंदर ऑप्शंस के अंदर। तो स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन स्कैल्पिंग से लोग बहुत बहुत मोटा मोटा पैसा भी बनाते हैं। तो जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वो चीज थोड़ा मतलब कि उसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, वो चीज है। तो स्कैल्पिंग के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर हम देखेंगे आपके इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे के अंदर भी रिस्क होता है, काफी रिस्क होता है। मतलब कि एक दिन के अंदर आपको शेयर लेना है, उसके अंदर ही बेचना है। अब सोचो आपने कोई भी शेयर 100 रुपए का लिया और वो शेयर क्या हुआ, 110 का आपने सोच रखा था 120 जाएगा, 130 जाएगा, लेकिन वो क्या, वो 90, 80 हो गया, तो आपका एकदम से काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। एक दिन के अंदर आप उसको होल्ड भी नहीं कर सकते। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं इसे कल या परसों, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बेचूंगा, नहीं, आज ही बेचना होगा, चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो। तो इसके अंदर भी रिस्क इन्वॉल्व होता है काफी ज्यादा। और अपने जो तीसरे टाइप का जो मैंने आपको बताया स्विंग ट्रेडिंग, उसके अंदर क्या होता है, आज आपने कोई शेयर खरीदा, आपको लग रहा है आज थोड़ा नुकसान में है, ठीक है, नुकसान में, और आपने उसको थोड़ा वेट करा और आपको लगता है नहीं नहीं यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो वो वेट करा आपने, 1-2 दिन वेट करा, थोड़ा थोड़ा नुकसान दिख रहा है, लेकिन अगले दिन वो प्रॉफिट में भी आ सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे क्या हमारे पास टाइम होता है उसके अंदर कि 1 दिन में नहीं तो 10 दिन में ये ऊपर चला जाएगा, ये अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये होता है। लेकिन जहां इंट्राडे क्या होता है कि अभी के अभी आज के दिन ही बेचना है, चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है। जो इन्वेस्टिंग होती है वो सबसे रिस्क फ्री वाला चीज है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, अच्छा स्टॉक देख के, अच्छी चीजें देख के, म्यूचुअल फंड, SIP, ये सब कुछ करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट ही लगती है। बढ़िया चीज आपने देखी और आपने देखा अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट करा और वो अच्छा सा ऊपर चला गया। लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम चीज होती है, मैक्सिमम परसेंटेज चांस होते हैं कि ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा लॉन्ग टर्म में, अगर आपने अच्छी कोई ना कोई कंपनी पकड़ी है तो, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिस्क डिवाइड हो जाता है दोस्तों, कि सबसे ज्यादा स्कैल्पिंग में और सबसे कम इन्वेस्टिंग के अंदर होते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको, आपके ऊपर आपका क्या है, आपको क्या करना चाहिए। आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंट्राडे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, अगर आपके पास कैपिटल, एक आप कोई कमाते वमाते नहीं हो, बस आपकी कोई सेविंग पड़ी है, आपको लगता है कि यार ये सेविंग है मेरी और मैं इससे स्टॉक मार्केट सीखना चाहता हूं या कुछ करना चाहता हूं, तो आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपए हैं और आप, एक छोटी सी बात बताओ, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट डाल दिया, आपने 10,000 के, कोई 1,000 रुपए का एक शेयर है, आपने 10 शेयर ले लिए और वो शेयर को आपने 2 साल 3 साल वेट करा और 1,000 रुपए का प्राइस जो है वो आपका 15 से 2,000 हो गया, मान लो 2,000 हो गया, डबल हो गया 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो जो 10,000 रुपए हैं वो कितने हो गए आपके, 10,000 के 20,000 हो गए 3 साल में। तो आपने क्या सीख लिया भाई, ये बताओ, 10,000 के 20,000 करने में आपने क्या सीख लिया। और इन्फ्लेशन की वजह से वो 20,000 भी नहीं है, उनकी जो वैल्यू वही होगी 18,000, 17,000, 15,000, ठीक है। तो भाई आप जो अगर इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग तब करो जब आपकी एक रेगुलर इनकम आ रही हो, ठीक है। उसमें से 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास कोई सेविंग पड़ी है और उससे आप इन्वेस्टिंग करने जाओगे तो आप सीख कुछ नहीं पाओगे, बस ये है कि हाँ आपकी कैपिटल गेन हो सकती है, अच्छा, ठीक है, इतना हो सकता है बस। तो अगर आप सीखने के माइंडसेट से आए तो इन्वेस्टिंग मत करना, अगर आपके पास छोटी सी कैपिटल है तो उससे इन्वेस्टिंग करके भी आपको ज्यादा बड़ा उखाड़ नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको केवल 10,000 की कैपिटल है तो आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो कि आपने आज 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी है, 5 दिन बाद 10 दिन बाद आपको प्रॉफिट या नुकसान जो भी दिख रहा है आप उससे लेके निकल गए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो आप। तो ये तीनों चीज जो है, तीनों फॉर्मेट जो है आपके लिए बने हैं। अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बनी है, अगर आपके पास एक छोटी सी इनिशियल कैपिटल है उसको डालना चाह रहे हो तो नहीं भाई, अगर आपके पास रेगुलर इनकम आती है तो डालो, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है मैं स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूं, ठीक है, समझ आ गया आपको, ओके। अब आपको करना क्या, आप सीखोगे कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने अभी एक 90 डेज का पूरा कोर्स बना रखा है जिसके अंदर 60 वीडियो है। कोई कोर्स मत खरीदो, किसी का 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। जाके वो कोर्स देखना स्टार्ट करो दोस्तों, जो मैंने अभी प्लेलिस्ट देखोगे मेरे YouTube चैनल के ऊपर, वो देखना स्टार्ट करो और उसके बाद आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से घर पे बैठ के फोन की मदद से इजी, बिना पैसे खर्च करे आप सीख सकते हो कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करके, स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा बना सकते हो, वो सीख सकते हो आप। हर एक चीज के अंदर रिस्क होता है, अपने रिस्क के ऊपर हमेशा करना है आपको। और हमेशा याद रखना कि भाई जो भी आप कैपिटल लो, कोई लोन लेके मत लेना। जो भी अगर आपकी थोड़ी बहुत सेविंग पड़ी है, उस सेविंग का भी 10%, 20%, 30% ही यूज करना, उससे ऊपर ज्यादा यूज मत करना। क्योंकि शुरुआत में जितना आप कैपिटल लेके आओगे ना, मैक्सिमम चांसेस है वो पैसा जाता ही जाता है। तो आप सीखने के पर्पज से आना, ऐसे मत आना कि भाई मैं एकदम करोड़पति बनने वाला हूं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आप बहुत बड़ा कर दोगे। लेकिन अभी आज है टाइम आपका स्टार्ट करने का, सीखने का, तो सीखो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।
थैंक यू गाइस, यही पर्पस था, मैं चाहता था कि आपको ये समझ आए कि आपको करना क्या है। ओके, थैंक यू गाइस।